जी हाँ दोस्तों, मैं मलिक अहमदाबाद गुजरात से सफ़र जहाँ का मैं दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा मेरे काम की वजह से बिज़ी था और मेरे थोड़ा तबीयत भी नासाज थी, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे B1 B2 USA के लिए यानी विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा के लिए शॉर्ट टाइम में यूएसए अपनी एम्बेसी ओपन करने जा रहा है। B1 B2 के लिए विजिटर वीज़ा के लिए होप दिसंबर या जनवरी तक खोल देगा एम्बेसी। तो अभी से ही आपको अगर विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या टूरिस्ट में घूमने जाना है तो अभी से आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगा। अपॉइंटमेंट स्लॉट भी अभी शुरू हो गए देने के लिए, तो अभी से अपनी वीज़ा फ़ी भर के आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह की मिल जाती है, जैसा स्लॉट खाली होता है वैसे मिल जाती है। देखिए अभी जैसे शुरू होगा उसका बहुत ही रश होगा यूएसए में B1 B2 के लिए विजिटर के लिए। तो अभी से अपना अगर आपका प्लान है विजिट में जाने का यूएसए तो अभी से आपको प्लान करना होगा और अपनी वीज़ा फ़ी भर के अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको विजिट वीज़ा यूएसए के लिए यानी B1 B2 के लिए क्या पेपर चाहिए, किस तरह का प्रोसेस होगा, ये जानते हैं। दोस्तों मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से मैं देता हूँ जिनके हो सकता है कि जिन लोगों को ये वीडियो यूज़फुल हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरी चैनल को ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों जानते हैं कि यूएसए के विजिटर वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपको पूरा प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपॉइंटमेंट कोई भी आती है, अगर अप्रैल की मिलती है 2022 की तो भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार एम्बेसी शुरू हो गया, अगर स्लॉट खाली हुआ तो आप अपनी अपॉइंटमेंट चेंज करवा के जल्दी मतलब थोड़ा आगे की भी आपको मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। तो इस तरह से करना होगा। तो अभी से आप अपना प्लान कीजिए, अभी से अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। दूसरी बात कि आपके डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले फाइनेंशियली आता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना है आपको, यानी आपका बैलेंस ऑलमोस्ट बहुत अच्छा होगा, जैसे 15 लाख 12 लाख के आसपास अपना मेंटेन किया हुआ बैलेंस वो आपका अच्छे से रखना होगा। और फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट में यानी आपका बिजनेस है तो बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, आईटी वगैरह है, या आप सैलराइड पर्सन है तो आपके सैलरी कितनी आती है, सैलरी स्लिप वगैरह, आपके फॉर्म 16 वगैरह, और आपका वहाँ का लीव लेटर वगैरह आपकी कंपनी में देते हैं। तो इस तरह के सारे आपको पूरा फॉर्म में फिलअप करना होगा कि मैं ये जॉब करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ, ये सारी डिटेल आपको भरनी होती है। और आपके वो डॉक्यूमेंट सारे जमा करके अपनी फाइलिंग में रखना होता है। जितनी चीज़ें आप मेंशन करोगे उतना अच्छा होगा। और उसके अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी भी शो करनी होती है, यानी अगर आपके पास 1-2 मकान है, फ्लैट है, ज़मीन है, प्लॉट है, तो वो भी सारे शो करने होते हैं। तो आप शो कीजिए उसको, जितना हो सकता है अपनी आपकी प्रॉपर्टी प्रीमाइसिस है या फाइनेंशियली जो भी हो, या एफडी है, एलआईसी है, तो म्यूचुअल फंड है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप वो भी शो कर सकते हैं। तो ये जितना आपका फंड आप जितना भी रखोगे, जितना उसको दिखाओगे, तो उनको ये लगेगा कि भाई ये एक प्रॉपर बिजनेसमैन या प्रॉपर पर्सन है और ये जाकर वापस आएगा, एक अपना घूमने जा रहा है और अपना डेस्टिनेशन क्लियर करके वो रिटर्न अपनी कंट्री में वापस आएगा। उन लोगों को बस ये सर्टिफिकेशन हो गया तो आपका वीज़ा हो जाता है। इसके अलावा आपका जो खास ध्यान रखने वाली बात है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू में अगर आपने अच्छे से आंसर नहीं दिए तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 2 या 3 मिनट या 4 मिनट का इंटरव्यू चलता है। हो सकता है किसी का 10 मिनट भी लेते हैं, बाकी बहुत रेयर में 10 मिनट होती है, लेकिन 1 या 2 मिनट में वो लोग डिसीजन दे देते हैं फेस टू फेस। यानी
आपको माउथ टू माउथ वीज़ा लेना है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, उनको सेटिस्फेक्शन हो गया कि ये बंदा जेन्युइन है, सही है, उसका डेस्टिनेशन क्लियर है, ये जाकर वापस आएगा, बिजनेस ठीक है, या फिर उस सैलरी उसकी सही है, सैलराइड पर्सन है, तो वो सारा देखते हुए वो वीज़ा आपको दे देता है, अगर उनको ये बात समझ में आ गई तो समझाना आपका काम है। तो वो समझाने के लिए आपको इंटरव्यू ठीक से देना होता है। तो इंटरव्यू में आपको खास ये ध्यान रखना होता है कि भाई आपको जवाब कैसे देने हैं, किस तरह का मतलब आपको आइडिया लगाने होते हैं, तो उस तरीके से आपका पूरा प्लांटेशन तैयार करना होता है। बस यही आप खास ध्यान रखोगे तो आपका यूएसए का वीज़ा पक्का हो जाता है, वीज़ा देते हैं। और दूसरी बात देखिए, 2 साल से उन्होंने किसी को वीज़ा अलॉट नहीं किया है, पूरा एम्बेसी बंद था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी वो जब शुरू करेगा तो वीज़ा बहुत ही अच्छा देगा, रेशियो बहुत अच्छा होगा वीज़ा देने के लिए, तो ये भी खास ध्यान देने वाली बात है। तो यही राइट टाइम है, मैं तो समझता हूँ कि जिन लोगों को यूएसए का वीज़ा चाहिए, जिसमें यूएसए का वीज़ा लेने में इंटरेस्ट है, विजिट में या टूरिस्ट में वगैरह वगैरह में, तो आपको अभी ही राइट टाइम है वीज़ा लेने के लिए यूएसए का। तो उसके लिए प्लांटेशन अभी से करना होगा, अभी से आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी, और उसके बाद 3 या 4 महीने, मैं तो समझता हूँ 4 महीने के बाद की मिलती है, तो 4 महीने के बाद आप इंटरव्यू दीजिए। लेकिन अभी से उसका प्लान कीजिए, अभी से आप इसकी शुरुआत कीजिए, अभी से आप प्रिपरेशन लीजिए, अभी से आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। तो उस वक्त आप प्रॉपर इंटरव्यू दे पाएंगे और आपका वीज़ा मिलने के चांस ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो ये बात भी खास ध्यान देने वाली मेरे भाई बात है। तो आप अभी से जिन लोगों को यूएसए में जाना है B1 B2 के लिए, विजिटर के लिए या टूरिस्ट के लिए या बिजनेस के लिए, तो अभी से प्लान कीजिए। और आप अगर मैरिड है तो आप अपनी वाइफ के साथ कपल में रखिए, अगर फैमिली है, बच्चे भी हैं तो बच्चे के साथ रखिए, सिंगल ना रखिए। सिंगल में वीज़ा मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो हो सके अगर आप मैरिड हैं तो आप फैमिली या कपल के साथ ही रखिए, अगर सिंगल है तो सिंगल भी रख सकते हैं, लेकिन मैरिड है तो मैं समझता हूँ आप कपल अपनी वाइफ के साथ रखिए या बच्चे के साथ रखिए, तो आपका वीज़ा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में खास करके शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ। दुआ में याद रखना, मलिक के साथ सफ़र जहां का मैं दोस्तों।